वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वती व्यासं ततो Hi. जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। श्रीमद् भक्त रसामृत सिंधु अध्याय 1 I'm Ramesh. They're पेज नंबर really active 14। right now. Woo-hoo! Choo-choo. His mom. Oh, am I? Hare Krishna. Sorry. पेज नंबर 14। Daddy. सब्जेक्ट विषय मोक्ष लघुताकृत। श्रील प्रभुपाद इस अध्याय में वर्णन कर रहे हैं, शुद्ध भक्त इन सिद्धियों में से किसी की अभिलाषा नहीं करता, क्योंकि कृष्ण भावना भावित भक्ति से प्राप्त सुख इतना दिव्य और असीम होता है कि अन्य कोई सुख इसकी समता नहीं कर सकता। कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत सुख की एक बूंद भी अन्य किसी कार्य से प्राप्त होने वाले सुख के सागर से बढ़कर है। अतएव जिस व्यक्ति ने थोड़ी सी भी शुद्ध भक्ति विकसित कर ली है, वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाले अन्य समस्त प्रकार के सुखों को आसानी से ठुकरा सकता है। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले समरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांस्य हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम संपूर्ण भक्तों का आज के भक्ति रसामृत सिंधु की कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोग का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज आप सभी लोग मुझे भक्त रसामृत सिंधु जो कि साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस है, भक्ति का विज्ञान है, इसे पढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। सर्वप्रथम हम लोग ने रूप गोस्वामी से सुना कि शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है। इसके बाद रूप गोस्वामी ने शुद्ध भक्ति के लक्षणों का वर्णन किए। शुद्ध भक्ति के लक्षणों में दो लक्षण का हम लोग ने पाठ किया, क्लेशाग्नि और शुभधा। इसको साधन भक्ति कहते हैं। साधन भक्ति प्रारंभ होती है साधु संग में, भक्तों के मुख से श्रवण और कीर्तन करना। जब हम श्रवण और कीर्तन करते हैं तो उसको भजन क्रिया कहते हैं। भजन क्रिया से
भजन का अर्थ है भगवान के विषय में सुनना और कीर्तन करना। दूसरे शब्दों में इसको नवधा भक्ति कहते हैं। और क्रिया का अर्थ है अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना। ऐसे ही रूप गोस्वामी ने उत्तम कोटि की भक्ति कहा है। ये हम जब साधु संग में श्रवण कीर्तन करते हैं, उनके आदेश के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं, तो जैसे हम भजन में प्रवृत्त हो जाते हैं, लग जाते हैं, तो हमारे धीरे धीरे संपूर्ण अनर्थ दूर हो जाते हैं। जब अनर्थ दूर हो जाते हैं तो निष्ठा का जन्म होता है। निष्ठा का अर्थ है हम भक्ति में फिक्स हो जाते हैं, हमको कोई डगमगा नहीं सकता है। निष्ठा के बाद स्वाभाविक रूप से हमारी रुचि उत्पन्न हो जाती है। तो हमको जप करने के लिए बहुत फोर्स नहीं करना पड़ता है, अपने मन को बस में करने के लिए चिंता नहीं करने की आवश्यकता पड़ती है जब हमारी रुचि उत्पन्न हो जाती है। और रुचि का अर्थ है कि हम हमेशा ही हम रुचि का अर्थ है कि जब हम भगवान का नाम का जप करते हैं तो हमारे ज्यादा जप करने की इच्छा होती है, श्रवण करते हैं ज्यादा श्रवण करने की इच्छा होती है। श्रीमद्भागवतम वर्णन है, वयम तु न वृत्तिप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे श्रवंताम रस ज्ञानम स्वाद स्वादु पदे पदे। वहां वर्णन है कि सूत गोस्वामी से नैमिषारण्य के सब ऋषि लोग कहते हैं, हे सूत गोस्वामी, कृपया आप जो भी सुखदेव गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी से श्रवण किया है आप वर्णन करते जाइए, हम लोग तृप्त नहीं हो रहे हैं, हम लोग हमारी प्यास नहीं बुझ रही है। इसको रुचि कहते हैं। जब रुचि होती है तो रुचि तक साधन भक्ति है। और ये प्लेटफॉर्म तक जब तक हम रुचि पे ऐसे इस प्लेटफॉर्म पर जब आते हैं तो जो दो गुण हैं भक्ति के, दो लक्षण हैं, वो प्रकट होते हैं। हमारा दुख दूर हो जाता है, जिसको हम लोग ने अभी चर्चा किया, और साथ में हमारा जीवन धीरे धीरे ऑस्पिशियस हो जाता है, शुभ हो जाता है, मंगलमय हो जाता है। इसमें समय लगता है, काफी समय लगता है। तो जब रुचि प्लेटफॉर्म पर साधन भक्ति है, जब दो गुण होते हैं तो यही साधन भक्ति अपने दोनों गुणों के साथ हमको भाव भक्ति में प्रवेश कराती है। ये थोड़ा कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन श्रवण करना चाहिए। और मैं तो सरल शब्दों में वर्णन करूंगा जिसे समझ में आ जाए। तो जो भाव भक्ति में प्रवेश कराती है यही साधन भक्ति। प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब हमारा हृदय संपूर्ण अनर्थों से निवृत्त हो जाता है और हम पूर्ण रूपेण भक्ति में फिक्स हो जाते हैं, और फिर उसको निष्ठा कहते हैं, फिर रुचि उत्पन्न हो जाती है। रुचि का लक्षण हमने बताया। इसके बाद हमें एक गुण उत्पन्न होते हैं कि रूप गोस्वामी कहते हैं मोक्ष लघुताकृत। मोक्ष लघुताकृत, ये भक्ति मोक्ष को भी तुच्छ बना देती है। हम लोग ने 4 प्रकार की मुक्ति का वर्णन किया, जो कहते हैं जो 4 प्रकार की मुक्ति है, ऐसे तो 5 प्रकार की है, लेकिन 4 प्रकार की भक्ति के अनुकूल है। इसलिए वो 4 प्रकार की जो अनुकूल है भक्त लोग उसको भी नहीं चाहते हैं। हालांकि 4 प्रकार की मुक्ति भगवान देना भी चाहते हैं तो भक्त लेते नहीं है। ये भक्त की, ये भक्ति का जो रस है वो किसी से संतुष्ट नहीं होता है, केवल सेवा से संतुष्ट होता है। तो कहते हैं दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मद सेवनम जना। कहते हैं कि भगवान अगर मुक्ति देना चाहते हैं तो हम उसको भक्त लोग स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान हमेशा भक्त भगवान की सेवा में लगे रहना चाहते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मम जन्मनि जन्मनि स्वरे
हम हे भगवान प्रार्थना करते हैं हर जन्म में मैं आपकी भक्ति में सेवा में लगा रहूं। और कैसी सेवा? अहेतु की सेवा में लगा रहूं। तो इस प्रकार से जब ये हमको भक्ति जो है भाव भक्ति में प्रकट कराती है, तो हम जो इस संसार में बड़े बड़े विद्वान लोग, तपस्वी लोग मुक्ति के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं, उस मुक्ति को कहते हैं मोक्ष लघुता कृत। भक्ति जो है मोक्ष को बहुत छोटा कर देती है। लघु का अर्थ है छोटा कर देती। तो यहाँ रूप गोस्वामी कोट करते हैं, कहते हैं मना गेव प्ररूढ़ा नाम हृदय भगवत अर्थ। मना गेव, मनाग एवं अगर थोड़ा सा किसी के हृदय में कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा का अंकुर उदय होता है, तो कहते हैं जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। तो भक्त उसको कहते हैं तृणायन्ते समन्ततः, वो तृण के समान समझता है। जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं सभी लोग को चाहिए, अंत में मोक्ष चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन भक्त उसको तृण के समान समझते हैं। इसका अर्थ है भक्ति की, भगवान की सेवा का इतना महान सुख होता है, परम दृष्टवा निवर्तते, इतना महान सुख होता है। भक्त जो है मुक्ति को भी बहुत तृण के समान सुख, और वो कोई वर्णन भी करता है वो शर्माते हैं। जीव गोस्वामी का ओपिनियन ऐसे है। और श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं अपने तात्पर्य में, लिखते हैं, कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जब अपनी लीला कर रहे थे नदिया डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे खोल बेचा श्रीधर। और श्रीधर बहुत ही गरीब थे। वो पूरा दिन केले के पत्ते का दोना बना करके बेचते थे। उनको जो 2 पैसे 5 पैसे बहुत कम इनकम होती थी, उसमें से तो 50% वो गंगा जी की सेवा में लगाते थे, गंगा पूजन में खुद करते थे। 50% जो बचता था वो अपना किसी तरह से जीवन निर्वाह करते थे। उनके पास झोपड़ी जो थी उसमें हजारों छिद्र थे। जब बारिश होती थी पूरा एक बूंद भी बारिश का पानी बाहर नहीं जाता था, सब अंदर आता था। उनके पास एक लोटा था, उसमें भी सैकड़ों छिद्र थे। और जब वह रात को, क्योंकि वो भाव में हरिनाम का जप करते थे थोड़ी ऊंची वो आवाज में, तो लोग, गांव के लोग बोलते थे अरे ये श्रीधर जो है ये ठंडी से कांप रहा है, इसके पास कुछ नहीं, इसलिए जोर जोर से भगवान को बुला रहा है। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु श्रीधर के समक्ष आए और चतुर्भुज में अपना प्रकाश किया। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हे श्रीधर, तुम्हारे बहुत पुराने, बहुत महान भक्त हो, अंतरंग भक्त हो, जन्म जन्म के भक्त हो। तो मैं लक्ष्मीपति नारायण हूं, देखो तुमको जो भी चाहिए वो मांग लीजिए, जो भी चाहिए। श्रीधर कहते हैं हे भगवान, अरे मैं तो पूरा संतुष्ट हूं, हमको कोई प्रकार की तकलीफ है नहीं। हम केले का थोड़ा आराम से दोने बना के बेच लेते हैं, जो होता है गंगा की पूजा करते हैं, और हमारा जीवन बहुत अच्छा से चल रहा है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जब भक्ति के उच्च प्लेटफॉर्म पर कोई पहुंचता है, जैसे ध्रुव महाराज का देखिए, प्रहलाद महाराज का देखिए, ये भक्तों का उदाहरण हमारे जीवन के लिए है। वो कुछ उनको चाहिए नहीं भौतिक चीज, क्योंकि जब व्यक्ति भक्ति में प्रोग्रेस करता है, साधक की बात कर रहा हूं, वो लोग तो सिद्ध भक्त हैं, साधक भक्त भी वो धीरे धीरे वो भौतिक सुख को कितना दुखकारी है, दुख देने वाला है, वो समझता है। जब तक हम भक्ति की उच्च कोट के स्तर पर साधन अपना करते करते, तब तक हम भौतिक जगत को मीठा मानते हैं, जबकि है वो तीखा। भौतिक सुख को मीठा मानते हैं,
वो तीखा है। तो जब हम उच्च कोट पे पहुंचते हैं तब हम जानते हैं ये सुख क्या है। ये सुख तो कुछ है नहीं। भक्ति के सुख के सामने यही कहते हैं यहाँ कि पुरुषार्थ चतुर त्रिणयन्ते समन्ततः। जो चार प्रकार के पुरुषार्थ हैं, मुक्ति का सुख तो बहुत महान सुख है। लोग हजारों हजारों साल तक तपस्या करते हैं हिमालय पे जाकर, उसको भक्त भी तीर्ण के समान समझते हैं। वो तीर्ण के समान समझते हैं। इसलिए एक दूसरा उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी नारद पंचरात्र से। कहते हैं हरि भक्ति महादेवी सर्वा मुक्तादि सिद्ध है। कहते हैं हरि भक्ति, भगवान की भक्ति इतना है कि जितनी सिद्धियां हैं भुक्तयश्च अद्भुतश्च। कहते हैं जितनी सिद्धियां हैं, जैसे रानी को उनकी दासियां नौकरानियां फॉलो करती हैं ऑटोमेटिक, उसी प्रकार से भक्ति देवी को संपूर्ण सिद्धियां और मुक्तियां उनका फॉलो करती हैं उनके सामने। यहां तक कि बिलमंगल ठाकुर कहते हैं कि मुक्ति मुक्तांजलि अस्मात्। मुक्ति तो हाथ जोड़ के भक्तों के सामने खड़ी रहती है सेवा करने के लिए, लेकिन भक्त किसी की भी सेवा स्वीकार नहीं करते। एक दूसरा उदाहरण बहुत सुंदर है। जब चैतन्य महाप्रभु, आप लोग सुने होंगे चैतन्य चरितामृतम से, चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में आए और भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके बेहोश हो गए, और इसके बाद फिर सार्वभौम भट्टाचार्य उठा के लाए, फिर होश में आए। एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि आप 24 साल के यंग हैं, तो इनको वेदांत पढ़ाऊंगा, वेदांत पढ़ा के अच्छे आश्रम में मैं प्रवेश कराऊंगा जिससे सन्यास धर्म निभा सके। तो एक दिन कहा कि मैं आपको वेदांत पढ़ाना चाहता हूं। चैतन्य महाप्रभु कहे ठीक है पढ़ाइए। और सभी सन्यासियों को वेदांत पढ़ाते थे। वो निराकारवादी थे, इम्पर्सनलिस्ट। तो चैतन्य महाप्रभु जब उनका कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं तो कहते हैं आप, मैं इतना आपको, मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ प्रश्न नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हमको तो श्लोक तो अस्पष्ट है, सूर्य के समान अस्पष्ट है, लेकिन आपकी व्याख्या समझ में नहीं आ रही है। तो उनको आश्चर्य में पड़ गया, वो आश्चर्य में पड़ गए। सार्वभौम भट्टाचार्य कैसे ये व्याख्या नहीं समझ पा रहे, श्लोक समझ लेते हैं। तो कहते हैं कि आप जो है, जैसे बादल जो है सूर्य को ढक लेता है, उसी प्रकार से वास्तविक अर्थ को आप ढक करके अपने मन गढ़ंत, अपने मन के अनुसार अर्थ आप कर रहे हो। आपका ये अर्थ है वेदांत सूत्र का, आपके मन की उपज है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य अवाक रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। तो इसके बाद फिर कहते हैं कि आप वर्णन करिए। फिर चैतन्य महाप्रभु जब वर्णन करते हैं तो आश्चर्यचकित हो गए इतने ढंग से। फिर आत्मा राम वर्ष का वर्णन करते हैं। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का श्रवण करके, चैतन्य महाप्रभु का श्रवण करके वो परम भक्त हो गए। जब भक्त हो गए, यही उदाहरण दे रहा हूं। एक दिन वो श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे, 10वें स्कंध का श्लोक आया तो कहते हैं तत्ते अनुकाम सुसमक्ष माणो भुंजान एवात्म कृतः विपाकः हृदवाग बपुर भी विधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदया भात। कहते हैं जीवेत यो मुक्ति पदे। ये मुक्ति पद जब शब्द सुने वो सहन नहीं कर पाए। ये मुक्ति पद जब वो सुनते हैं इस श्लोक में तो उन्होंने काट के लिख दिया भक्ति पद। आप देखिए, जो मुक्ति का झंडा पूरी लाइफ तक, पूरे जीवन भर फहरा रहे थे झंडा, फ्लैग, लेकिन आज जब भक्त बन गए तो मुक्ति शब्द को सहन भी नहीं कर पा रहे हैं। श्रवण उनके कान में जाता है तो पीड़ा हो रही है, इसलिए काट करके उसको भक्ति पदे लिख दिए। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु के पास गए, फिर यही श्लोक दोहराए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा भाई ये
आप भागवतम के शब्द को क्यों हटा दिया, वो शब्द को क्यों निकाल दिया, मुक्ति पद की जगह पे भक्ति पद क्यों आप वर्णन कर रहे हो, क्या बात है। कहते हैं क्या करूं, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं मुक्ति पद, इसलिए मैं भक्ति पद लिखा। चैतन्य महाप्रभु कहने भागवतम को कोई बदल नहीं सकता है, उस मुक्ति के पद का है भगवान के चरण कमल। तो चैतन्य महाप्रभु उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं, जो भक्त जो मुक्ति पद, जो मुक्ति में प्रवेश कराने के लिए लोगों को पढ़ा रहे थे, आज वो मुक्ति शब्द सुनना भी नहीं चाहते हैं, आज मुक्ति शब्द सुनना भी नहीं चाहते हैं। इस प्रकार से जो भक्त होते हैं, जब भक्ति में प्रगति करते हैं, स्पेशली साधन भक्ति से जब ऊंचा उठते हैं, तब उनकी भावना में इस प्रकार से परिवर्तन आता है। ये कठिन है, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, भक्ति ही हमको प्रवेश कराती है। हमारा धर्म है कि हम भक्ति में लगे रहें, श्रवण कीर्तन करते रहें, और हम भक्ति के योग्य बनाएगी। फिर जो दूसरा भाव भक्ति का लक्षण है सुदुर्लभा, भक्ति आसानी से नहीं मिलती है, बहुत ही रेयरली अचीव, बहुत मुश्किल है। कहते हैं रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं, साधनौ घई अनासंघई अलभ्या सुचिरादपि हरिणाचासु देवेति दुधासा स्यात् दुर्लभा। मेरा थोड़ा गला ठीक नहीं, क्योंकि रथ यात्रा थी शनिवार को, इसलिए बहुत कीर्तन किया है, इसलिए मेरा थोड़ा गला थोड़ा फंस गया है। कहते हैं कि जो साधन भक्ति है हम लोग कर रहे हैं, किए, पहले वर्णन किया। कहते हैं ऐसे साधन भक्ति अनासंग, अगर हम आसक्ति के साथ अनासंग होके, आसक्ति के, देखिए मैंने बताया आदौ श्रद्धा तथा साधु संग था भजन किया, अतः अनर्थ निवृत्ति तथा निष्ठा तथा रुचि तथा आसक्ति, आसक्ति है। तो जब तक हम आसक्ति के साथ साधन नहीं करते हैं, तब तक मुक्ति को तुच्छ नहीं समझेंगे। इसका अर्थ यह है, कहते हैं कि और आसक्ति नहीं है, कितना लंबा समय तक, बहुत जन्म करें यदि श्रवण कीर्तन, बहुत जन्मों तक करेंगे तो भी भक्ति नहीं मिलती है। और एक तो यह है अपने साधन से नहीं मिलती है, दूसरा कहते हैं हरिणा चासु देति, भगवान भी नहीं इतनी आसान देते हैं, लेकिन आसानी से नहीं देते हैं। इस प्रकार से ये जो भक्ति है दो प्रकार से दुर्लभ है। एक तो अनासंग होकर अगर भक्ति कोई साधन करेगा, वो भक्ति के इस स्टेज पर नहीं आ सकता है। दूसरा है भगवान इतने आसानी से नहीं देते हैं भक्ति। कहते हैं कि दूसरा चाहिए, जैसे आपको भुक्ति है, मुक्ति है, रूप गोस्वामी वर्णन ज्ञानतः सुलभ मुक्ति भुक्ति या ज्ञाति कर्मतः। कहते हैं ज्ञान से तो मुक्ति आसानी से मिल जाएगी आपको, और कर्मकांड करेंगे, कर्मकांड से आप स्वर्ग लोक तक जा सकते हैं, लेकिन श्रेयम साधन सहज ही हरि भक्ति सुदुर्लभा। कहते हैं ऐसे करोड़ों करोड़ों साधन करने से भगवान की भक्ति इतना आसान नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि ये भक्ति तब मिलती कैसी है। तो वर्णन है अनासंग, आसक्त होकर भक्ति करना है। तो आसक्त होकर भक्ति कैसे करेंगे, तो जब साधु संग करेंगे, जैसे मैंने बताया कि साधु संग आपको रुचि प्लेटफॉर्म पर, और हमेशा साधु संग किसी भी प्लेटफॉर्म पर छूटता नहीं है, हमेशा होता ही है। तो यही साधु संग करते करते हमारे संपूर्ण अनर्थ दूर होंगे, निष्ठा पैदा होगी, तब रुचि होगी, इसके बाद हम आसक्ति पूर्वक भक्ति करेंगे। कैसी आसक्ति, जैसे मां की आसक्ति बच्चे के प्रति होती है, पत्नी की आसक्ति पति के साथ होती है। जब आसक्ति होती है तो अपने शरीर का तकलीफ कोई देखता नहीं है,
माँ जो है अपने बच्चे, उसका बच्चा स्टूल पास कर देता है उसके शरीर पे, वो घृणा नहीं करती। दूसरे का बच्चा पास करे तो क्रोध में आ जाएगी, वो सहन नहीं कर पाएगी। लेकिन खुद का बच्चा अगर स्टूल पास कर दिया तो उसको कोई प्रकार का घृणा नहीं होती है। बीमार है तो भी उसको खिलाती पिलाती सब कुछ अरेंज करती है। इसको कहते हैं आसक्ति। तो अभी कहते हैं कि ये भक्ति मिलती। प्रभुपाद बहुत सुंदर वर्णन करते हैं तात्पर्य में, कहते हैं भक्ति केवल साधु संग से मिलता है। ब्रह्मांड भ्रामिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्त लदम बीच। ये श्रील प्रभुपाद ये श्लोक कोट करते हैं। जब ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते कोई कोई भाग्यवान जीव जो है, भगवान, गुरु और कृष्ण बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गुरु की कृपा होती है, गुरु की कृपा से भगवान कृष्ण मिलते हैं, कृष्ण की कृपा से भी गुरु मिलते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण चैत्य गुरु हैं अपने हृदय में। वो जो सिंसियर भक्त हैं, कोई हृदय से मार्गदर्शन करते हैं, जैसे ध्रुव महाराज का मार्गदर्शन करके नारद जी को मिला दिया। उसी प्रकार से भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं, गुरु के शिक्षा से भगवान के साथ संबंध होता है। ये सिस्टम है। तीसरे चैतन्य चरिता में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्णेर चरण। कहते हैं ताते कृष्ण भजे, अगर कोई भी व्यक्ति को भगवान कृष्ण की भक्ति करना है, करे गुरु सेवन, गुरुदेव की सेवा करना चाहिए। सेवा का अर्थ है उनके मुख से श्रवण करना, ये महान सेवा है। उनके आदेश का पालन करना, उनके आदेश के अनुसार अपना जीवन, माया जाल छूटे पाए। जब तक उनकी शिक्षा के आधार पर, उनकी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति माया से मुक्त होता है, इसके बाद भगवान के चरणों को प्राप्त करता है। कहते हैं उपदेश और मंत्र, गुरु का दो कार्य है। एक तो उपदेश देता है, दूसरा मंत्र देता है। उपदेश से भक्त का जीवन सिस्टमेटिक चलता है, सदाचार उत्पन्न होते हैं, और मंत्र से हृदय पवित्र होता है। हृदय पवित्र होता है। तो जब हमारा हृदय पवित्र का अर्थ है हम संपूर्ण अनर्थों से दूर होते हैं। जब अनर्थों से दूर होते हैं, जैसे पहले वर्णन किया हमने, भगवान के साथ संबंध होता है। तो महत कृपा बिना कौन कर में भक्ति न है। कृष्ण कर में, कृष्ण भक्ति दूर है संसार नहीं है। कहते हैं जब तक भगवान के भक्तों की कृपा नहीं होगी, महत कृपा, भगवान के भक्तों की कृपा नहीं होगी, महत पाद रजोभिषेकम निष्कृत्यतानाम वृणे त्यावत। जब तक भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा नहीं होगी, तब तक कोई, यहां तक कि उनके चरणों के धूल से जब तक कोई स्नान नहीं करेगा, वो भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो ये भक्ति जो है हमने वर्णन कर रहे हैं, वो क्रमिक भक्ति है। तो क्रम के अनुसार धीरे धीरे भक्तों का प्रोग्रेस होता रहता है। वो ऐसा नहीं, भक्ति एक जगह रुकती नहीं है, या तो नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। इस प्रकार से रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, और रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंध के छठे 6 चैप्टर 5th कैंटो 6 चैप्टर वर्स नंबर 18। सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम का श्रवण करा रहे थे, तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए द्वारका वासियों का चरित्र। उन्होंने सुना किस प्रकार से जो द्वारका वासी हैं, यदु लोग हैं, भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। इक्ष्वाकु वंश में भगवान राम प्रकट हुए। प्रियव्रत के वंश में उत्तान ध्रुव महाराज की भक्ति से भगवान प्रकट हुए। पृथु महाराज भी प्रकट हुए। भगवान पृथु महाराज
का सत्यावेश अवतार के रूप में पृथु महाराज के रूप में प्रकट हुए। ये सब सुना तो बहुत डिस्करेज हो गए। उनको ऐसे सुखदेव गोस्वामी ने फील किया कि महसूस किया कि ये परीक्षित महाराज थोड़े हतोत्साहित हो गए, डिस्करेज हो गए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन पतित गुरुलम भवताम यदुनाम दैवम प्रिय कुलपति क्वाचा किंकरो वा अस्तु एव अंग भजताम भगवान मुकुंदो मुक्ति ददात कहरचित अस्मना भक्ति भाजम। बहुत सुंदर कहते हैं, हे राजन, कहते हैं मुक्ति ददात कहरचित, जो भगवान कृष्ण है उनका नाम मुकुंद है, वो मुक्ति सबको देते हैं। मुक्ति तो मुक्ति दात, लेकिन अपनी भक्ति नहीं देते जल्दी। किंतु जब भक्ति भाजम, कहते वो मुकुंद है, वो अपनी भक्ति जल्दी नहीं देते। कैसी भक्ति, ये समझना चाहिए। हम लोग भी भक्ति कर रहे हैं, वो ठीक है, ऐसा नहीं भक्ति नहीं है, लेकिन जो भक्ति भगवान को दूत बना देती है, जो भक्ति भगवान को सेवक बना देती है, जिस भक्ति से भगवान भक्तों की सेवा करते हैं, ये भक्ति जल्दी नहीं देते। ये भक्ति बहुत दुर्लभ है, इसको कहते हैं सुदुर्लभा, बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन भक्ति ही भगवान को बस में कर लेती है। तो वही कहते हैं कि अस्तु एव अंग भजताम भगवान मुकुंदो, जो भगवान मुकुंद हैं, जो मुक्ति प्रदान करते हैं, वो बहुत आराम से देते हैं। लेकिन आप लोग ने अपनी भक्ति के बल पर, अपने भक्ति के बल पर, आपके दादा परदादा लोग, महाराजा युधिष्ठिर, पांडव लोग, सुखदेव गोस्वामी ये वर्णन करते हैं, कहते हैं जो पांडव लोग, हे राजन, आप पांडवों की सेवा से भगवान उनके पति बने, उनके रक्षक बने, गुरुर्लम, उनके गुरु बने, भगवत गीता का शिक्षा दिया अर्जुन को, और उनके देवता उनसे पूजा स्वीकार किए, और उनके बहुत प्रिय बने, कुलपति बने। यहां तक कि राजसु यज्ञ में भगवान ने सेवा किया, सबके चरणों को, सबको चरणों का धोया। लेकिन वो कैसे हैं कि ये सब केवल भक्ति से ही, आपके जो पांडवों की भक्ति थी, पांचों भाइयों की, उनको इतना कंट्रोल कर लिया, इतना कंट्रोल करती थी। भगवान रहते थे द्वारिका, लेकिन उनका मन रहता था हस्तिनापुर। हमेशा अक्रूर को भेजते थे, पता लगाओ धृतराष्ट्र हमारे भक्तों पांडवों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। हमेशा हालचाल पूछा करते थे, हमेशा मन। कहते हैं कि आपके जो पूर्वज थे, परदादा लोग थे, ये सब इतनी अपनी भक्ति से मुकुंद को हमेशा बस में कर ली। हमेशा भगवान इतना बस में किए कि युधिष्ठिर महाराज का चरण स्पर्श करते थे जाके। कहते हैं कि ये मुकुंद, आपको डिस्करेज नहीं होना, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि आपके कुल में जन्म ले, वहां प्रकट तो हुए यदु डायनेस्टी में, लेकिन हमेशा आपके साथ में, आप लोग की रक्षा की सब। तो इसलिए कहते हैं कि भक्ति ही, कहते हैं कि गज यूथ पाए। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भक्ति तुतोष भगवान गज यूथ पाए। कहते हैं भक्ति भगवान कोई संतुष्ट करती है, उनको धन कोई नहीं संतुष्ट कर सकता है भगवान को, विद्या नहीं संतुष्ट कर सकती है, योग आसन नहीं संतुष्ट कर सकती, योग सिद्धियां नहीं संतुष्ट कर सकती है, केवल भगवान भक्ति से संतुष्ट होते हैं। कहते हैं इतना कि गजेंद्र हाथी जो है, हाथी को कौन सी विद्या थी, हाथी तो हाथी है, वो कौन से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में गया था, लेकिन भगवान को उसने संतुष्ट किया, भगवान आके उसकी रक्षा की।
और बहुत सुंदर वर्णन है। तो कहते हैं भक्त्या तुतोष भगवान गज युद्ध, यहां तक कि हाथी भी भगवान को संतुष्ट कर लिया, कंट्रोल, भगवान आना पड़ा और उसकी रक्षा की। इसलिए भगवान भक्त, इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं। कृष्ण यदि छूटे भक्त भुक्ति मुक्ति दिया, प्रेम भक्ति ना दे राखे लुकैया। कहते हैं यदि भक्त जो है, भगवान जो है, अगर भक्त से उनको भोग, कभी कभी हम लोग बहुत अधिक श्रवण अगर अच्छे से नहीं करते हैं तो हम भौतिक सुख सुविधा के लिए भक्ति करते हैं, दोष नहीं है। लेकिन भगवान चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं यदि भक्ति की, भगवान किसी को भोग दे करके, मतलब भौतिक सुख देकर छूट जाते हैं, दे देते हैं, उनको क्या है, वो तो 84 लाख योनियों में। और कौन सा भोग हम मांगते हैं जो 84 लाख योनियों में बगैर परिश्रम का उपलब्ध है? खाने की सुविधा, रहने की सुविधा, इंद्रिय तृप्ति की सुविधा, ये तो सब जगह है। और ये सुविधा, इंद्रिय तृप्ति की सुविधा ही तो ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवत आद्यंत कौनते। कहते ये इंद्रिय तृप्ति की सुविधा तो दुख का कारण है। तो भगवान तो, हम लोग, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, एक हमको याद आ रहा है, आप लोग को ये उदाहरण तो पता है। कहते हैं एक बार एक जंगल में एक वृद्धा स्त्री थी, होगी 70 ईयर्स की। वो बहुत गरीब थी, जंगल में लकड़ी बेचती, जंगल में जाकर के लकड़ी इकट्ठा करती थी, ला करके फिर बेचती थी, अपना जीवन चलाती थी। तो मनुष्य में तो लालच बहुत प्रधान होता है, सबको लालच होती है, चाहे छोटा हो बड़ा हो। तो एक दिन लालच में उसने ज्यादा लकड़ी इकट्ठा कर लिया, और शुरू में ताकत तो थी तो बंडल बना के सर पे रख लिया। थोड़ी दूर आने के बाद बंडल गिर गया, थक गई और लगी रोने कि अभी क्या होगा, मेरा जीवन कैसे चलेगा। तो उसने सुना था कि अगर हम, भगवान आर्त बंधु हैं, अगर उनको हृदय से पुकारा जाए तो आके रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं। तो उसने बुलाया, तो भगवान आ गए। बोले क्या चाहिए? तो बोले ये बंडल जो मेरे सर पे रख। आप देखिए, आप, हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं, वो मांग सकते थे मुझे मुक्ति दे दो, आपके धाम में बुला दो, या कुछ भी मांग सकती थी, लेकिन वही मांगा ये बंडल हमारे सर पे, फिर वही दुखी मांगते। तो उसी प्रकार से जो हम संसार का सुख सुविधा मांगते हैं, वास्तव में वो बोझा ही मांग रहे हैं, दुख ही मांगते हैं। तो ये सब तो भगवान तो सबको दे रहे हैं, तो अपने भक्त को क्यों नहीं देंगे? इसलिए कहते हैं कृष्ण यदि छूटे भक्त भुक्ति मुक्ति दिया। स्व अपना प्रेम नहीं जल्दी देते। प्रेम प्राप्त करने के लिए एक भक्त की शरण लेना पड़ता है। भक्त के से ये भक्ति का विज्ञान सीखना पड़ता है। तत्विधि प्रणिपाते न पर प्रश्न सेवया उपदेशन देते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, वो सिखाएगा भक्ति को, वो भक्ति को सिखाएगा। तो एक विज्ञान है, इसको हमको सीखना पड़ता है। जब हम सीखते हैं तब ये ऐसे ऐसे क्रमिक रूप गोस्वामी ऐसे शिक्षा दे रहे हैं हमको, हम लोग को किस प्रकार से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। फिर श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं, सेम चीज हमने जो वर्णन किया, बहुत अच्छे लिखते हैं इसमें। वे अत्यंत स्नेहिल हैं और आपके व्यक्तिगत पारिवारिक समस्त कार्यों के निर्देशक हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि कभी कभी वे आपके आदेश का पालन करते हैं, मानो वे आपके संदेश वाहक हो। ये भगवान, देखिए भगवान बहुत ही संतुष्ट होते हैं जब भक्त उनको आदेश देता है। हम लोग को कभी भगवान को आदेश नहीं देना चाहिए। हम पांडवों का चरित्र सुन रहे हैं, इस लेवल के भक्तों का चरित्र सुन रहे हैं इसमें।
और ये भाव भाव भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। हम लोग को नकल नहीं करना चाहिए। हम श्रवण करने से, ऐसे श्रवण करने से क्या होगा, हमारी ग्रीड बढ़ेगी, लालच बढ़ेगी। हमारे भगवान जो त्रिलोकीनाथ हैं, जो द्वारिकाधीश हैं, जिनका आदेश जो है ब्रह्मा और शिव मानते हैं, तुम्ही तो सर्वेश्वर, तुम्ही तो सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तोमा मते ब्रह्मा करे सृजन। कहते हैं हे भगवान ब्रज बाबा के लाला, आप ईश्वरों के ईश्वर हो। आपकी इच्छा पूरा करने के लिए ब्रह्मा सृजन करते हैं, आपकी इच्छा पूरा करने के लिए माया सृजक कारागार, माया जो है इस सृष्टि की रचना करती है, शिव जी इसका विनाश करते हैं, और आपकी इच्छा से जीवों का जन्म और मरण होता है। ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, सृष्टि से लेकर के सब कुछ। लेकिन भगवान इतना महान होते हुए अपने भक्त के राज दरबार में अक्रूर को सलाम करता, सारी उग्रसेन को सलाम करते हैं। उनके उनके वहां, हालांकि अक्रूर का कोई तो पुरुषार्थ नहीं था, भगवान ने तो ऐसे ही बना दिया। अक्रूर पुरुषार्थम किम, वो कोई पुरुषार्थ नहीं था, भगवान की कृपा से वो राजा बने, कंस का वध करके उनको राज तिलक कर दिया। लेकिन भगवान इतने महान हैं तो उनके राज दरबार में होकर के उनको सलाम करते हैं, उनके आदेश का अपने चरणों पर धारण करते हैं। ये भक्त, भगवान है भक्त का ये संबंध है। ये संबंध है जब हम सुनते हैं तो ये भगवान की महानता का पता चलता है, महिमा का ज्ञान होता है, महिमा का ज्ञान होता है। इसलिए कहते हैं कृष्ण भक्ति रस भावना मति यत कुतोप लभ्यते। कहते हैं इस प्रकार की भक्ति जो है, कृष्ण भक्ति रस भावना मति, इस प्रकार की जो भक्ति है यदि कहीं भी मिल जाए तो किसी भी कीमत पर खरीद लेना चाहिए। रूप गोस्वामी का स्टेटमेंट है, किसी भी कीमत पर। लेकिन हम लोग के पास इसको खरीदने के लिए कोई प्रकार का धन नहीं है, हम किसकी कीमत तो अदा ही नहीं कर सकते हैं। तो इसकी प्राइस क्या है, कीमत क्या है? इसकी कीमत क्या है? लौल्यम एकलम मूल्यम, भक्ति की ग्रीड, लालच, एक ही कीमत है। ना कोट सुकृत उपलब्ध थे, करोड़ों प्रकार के पुण्य कार्य से भक्ति नहीं मिल सकती है। भक्ति की जैसे लालच होनी चाहिए, श्रवण करने की लालच, कीर्तन करने की लालच, साधु संग की लालच, सेवा की लालच, ये हमको होना चाहिए। तो ये लालच तभी उत्पन्न होती है जब श्रवण करते, देखिए रूट है जड़ भक्ति की, श्रवण है। श्रवण से हमारे, जब ही हमारा हृदय पवित्र होता है तो क्या हमको श्रवण करने की इच्छा होती है, कीर्तन करने की इच्छा होती है। कीर्तन में हम घंटों घंटों बैठ जाएंगे, भगवान के कीर्तन के नाम का जप करेंगे, गाएंगे, भक्तों के साथ नाचेंगे। ये इसको थोड़ा सा पुश करने की, हम आगे जब अगले अध्याय में वर्णन करूंगा तो तब वहां आएगा किस प्रकार से हम साधन भक्ति में आगे बढ़े। बहुत सुंदर ढंग से रूप गोस्वामी बहुत सिंपल ढंग से वर्णन किया। अभी जब हम प्रेम भक्ति का वर्णन करूंगा, ये क्लास में तो नहीं प्रारंभ करूंगा, तो उसमें आएगा तो थोड़ा और कठिन लगता है। लेकिन जब हम साधन भक्ति का वर्णन करें, क्योंकि हम लोग साधक हैं, तो साधन भक्ति हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, और साधन भक्ति ही हमको भाव भक्ति में प्रवेश कराएगी, और भाव भक्ति ही हमको प्रेम भक्ति तुरंत दिला देगी, तुरंत दिला देगी। इसलिए जो भाव भक्ति है, तो ये विषय के अनुसार भाव भक्ति के 9 लक्षण होते हैं। तो ये लक्षण मैं ऐसे बता दे रहा हूं, लेकिन 15 अध्याय में 15वें या 16वें अध्याय में इस लक्षणों का वर्णन है। तो अगर हम लोग ऐसे श्रवण करते रहेंगे तो वर्णन, फिर भी भाव भक्ति की चर्चा हो रही है। तो कहते हैं शांतिम अव्यर्थ कालत्व विरक्ति मान्य शून्यता आशा पास समुद्र गंधा नाम गाड़े सदा रुचि। कहते हैं कि जो भक्त जो है बहुत क्षमाशील, इस प्लेटफॉर्म पर जो भक्त आता है ऑटोमेटिक सबको क्षमा कर देता है।
महान से महान गलतियों को क्षमा कर देता है, महान से महान गलतियों। और अव्यर्थ, वो एक सेकंड अपना व्यर्थ नहीं गवाता, एक सेकंड। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप लोग नौकरी करते होंगे, कोई सर्विस कर, फिर भी जैसे आते हैं, फिर नहीं कि घंटों घंटों आप न्यूज देखने लगे, न्यूज पेपर पढ़ना, भक्त नहीं, तुरंत ही श्रवण कीर्तन लग जाते हैं, अपनी ड्यूटी करेंगे, बाकी के समय में श्रवण कीर्तन करते हैं। और श्रवण कीर्तन से विरक्ति, हमेशा डिटैचमेंट, भौतिक सुख से अनासक्त रहते हैं। और हमेशा उन्हें वो निराश नहीं होते, वो निराश नहीं होते, हमेशा आप एक दिन अवश्य भगवान का मुझे दर्शन होगा, हमारे ऊपर कृपा करेंगे, ये उनको पूर्ण रूपेण विश्वास होता है। आशापास समुत्कंठा, और हमेशा उत्कंठित रहते हैं। आप देखिए, जो हमेशा इतना उत्साह रहता है, इतना उत्साह रहता है कि आपको सब आश्चर्य हो जाते हैं, हमेशा भक्त को देख के हमेशा उत्साह। जैसे उनको मौका मिला श्रवण करने का, कीर्तन करने का, प्रचार करने का, सेवा करने का, वो सब कुछ भूल जाते हैं, उसमें लग जाते हैं, उसमें लग जाते हैं। तो ये भक्ति, जैसे मैंने बताया, कर्मिक भक्ति है। तो धीरे 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 रूप गोस्वामी हमको क्रम के अनुसार लाते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर लाते हैं, जिससे धीरे 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 हम भगवान के साथ प्रेम पूर्वक संबंध स्थापित कर लें। यही उद्देश्य होता है, यही उद्देश्य है। तो इस प्रकार से हमने वर्णन कर दिया आज ये मोक्ष लघुताकृत और फिर सुदुर्लभा का। लेकिन हमको हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, भक्त की कृपा से सुदुर्लभा भक्ति आसानी से मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। तो अभी 10 मिनट बाकी है, किसी के पास कोई प्रश्न है तो पूछिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम 2 लक्षणों का और वर्णन करके शायद दूसरे अध्याय पर को भी प्रारंभ कर सकते हैं। किसी के पास कोई प्रश्न? अंकित जी, किसी का हाँ हाथ उठाए हैं, उनको अनम्यूट करिए। दीपक पटीदार और अमृता केली, हाँ दीपक जी पूछिए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम महाराज जी। हाँ, महाराज जी, जैसे हम लोग जैसा भक्ति थोड़ा सा टेस्ट जैसा आता है मन में, और जो है थोड़ा सा टेस्ट और बड़ा अच्छा है और बहुत कीमती लगता है। अब इसको हम कैसे प्रोटेक्ट करके रखें? ऐसा कैसे क्या करें कि कभी थोड़ा डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इससे थोड़ा नीचे नहीं हट जाए। उसका डर यदि थोड़ा सा मन में रहता है कि कुछ गलती हो गई, कहीं इतनी अच्छी कीमती चीज हमसे नुकसान नहीं हो जाए या हमसे लॉस नहीं हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए कि जिससे सुरक्षित रह सके? और बस ये थोड़ा सा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रश्न किया। पहला तो आपने शब्द यूज किया, प्रयोग किया कि डर लगता है। तो डर लगना ये बहुत अच्छी बात है। जो डरता है वो सावधान रहता है। और कैसे हमेशा भक्ति में स्थिर रहना चाहिए? भक्तों का संग में हम भक्ति करते हैं, तो आप अगर दूर भी जाना चाहेंगे तो भक्त कान पकड़ के बुलाते हैं, आपको फोन करेंगे, आपको इनवाइट करेंगे, आपके घर पे भी कभी कभी चले जाएंगे। तो यदि आप भक्तों के साथ संबंध है, आपका मित्रता है, ये मित्रता का संबंध भक्तों के साथ होना चाहिए। कभी कभी भक्तों को बुलाना चाहे। श्री रूप गोस्वामी का ददाति प्रतिग्रहणादि गुह्यम अख्यात पृच्छत भूंगते भोजयते चैव खट भी प्रीति लक्षणम। जो प्रेम का संबंध का अच्छा लक्षण बताए हैं, हमको कृत्रिम उपाय नहीं करना है। भक्त को बुलाना चाहिए, उनके साथ बैठ करके उन्हें खिलाना चाहिए, प्रसाद लेना चाहिए, और फिर उनसे अपने हृदय की बात को बताना चाहिए, पूछना चाहिए। तो ये भक्ति के 6 लक्षण हैं। इससे भक्ति, हमेशा आप भक्ति में स्थिर रहेंगे। अगर दूर भी जाना चाहेंगे, क्योंकि संबंध है, तो भक्त आपको दूर नहीं जाने देंगे। अगर पतन हो गया होगा तो भी भक्त आपको उठा लेंगे।
यही है, दूसरा कोई कारण नहीं। इसलिए भक्त के साथ हमारा प्रेम का संबंध होना चाहिए, भक्त के साथ ही हमारी पत्नी भी भक्त होनी चाहिए, हमारा पति भी भक्त होना चाहिए, हमारे बच्चे भी भक्त होना चाहिए। तो ये कभी भी इस प्रकार से हमारी योजना होनी चाहिए, प्लान। अगर नहीं है तो उनको हमको भक्ति में कितना ज्यादा ला सके कोशिश करना चाहिए, किसी न किसी ढंग से। तो हमेशा भक्तों के साथ घिरा रहना चाहिए। अमृता के लिए यू कैन आस्क अनम्यूट। Hare Krishna, Mahapati Prabhu. I'm sorry, my internet is unstable, so I'm not able to put on the camera. But my question is, you touch a little bit on association of devotees and receiving the mercy of the devotee. Sometimes I feel that when we have association, then we take it for granted. And when we lose that association, maybe that devotee moves on to another place or they pass away, then there's a lot of regret in the heart that we feel that we didn't take advantage of that association. So my question is, what can we do so that we can feel like we are fully accepting that mercy of that devotee while they're with us, is my question. आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड इन हिंदी। Yes. ये बहुत अच्छा गुण है कि जो रिग्रेट करना। वास्तव में रिग्रेट वही करता है जो भक्त की सेवा किया है। जो भक्त से दूर रहता है कोई फील नहीं करता है। वो भक्त शरीर छोड़ दें या न छोड़ दें, मिले या दूर चले जाएं, क्योंकि वो भक्ति प्रॉपर सीरियस नहीं है, जो एसोसिएशन अच्छा से नहीं करते हैं, वो जब किसी से भक्ति महिमा को सुनते हैं तब थोड़ा बहुत फील करते हैं, क्योंकि वो माया में थोड़ा और रहते हैं। लेकिन जो भक्त जो है, भक्त के शिक्षा के अनुसार चलते हैं, वही रिग्रेट करते हैं, वही उनकी महिमा को सुन करके फील, हालांकि उनकी आदेश के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन वही फील करते हैं कि हमने पूरा एडवांटेज नहीं लिया, हमने पूरा एडवांटेज नहीं लिया, हमको बहुत मौका मिला। लेकिन जो भक्त प्रॉपर सीरियस नहीं है वो फील नहीं करते। फीलिंग उसको आती है जिसका थोड़ा भक्त के साथ अटैचमेंट है। तो अगर किसी को ऐसा फील हो रहा है तो ही इज राइटली सिचुएटेड। किसी को भी, आप हो या किसी को वैसे फील हो रहा है कि जैसे हमारे गुरु महाराज चले गए, भक्त नहीं चले गए, मैंने पूरा एडवांटेज नहीं है ना, आप राइटली सिचुएटेड, आप प्रॉपर हो। और जो व्यक्ति सिंसियर नहीं है तो साधु आए जाए वो ठीक है, कभी मिल गए, वो सीरियसली फॉलो नहीं करते हैं तो उनकी महिमा का पता नहीं चलता है। साधु की महिमा का तभी पता चलता है जब साधु के रास्ते पर अपना जीवन चलाते हैं। इट इज क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड अमृता केली? यस, हाँ हाँ हाँ, बहुत क्लियर है। एक बस क्विक फॉलो अप क्वेश्चन है, तो जो साधु चले गए इस दुनिया से, तो हाउ डू वी एसोसिएट विद देम, बिकॉज़ वी कैन साधु कभी जाते नहीं हैं। हाँ, पहली बात, इस दुनिया से साधु कभी नहीं जाते। हम फिजिकल उनको लगता है, लेकिन वो कभी जाते नहीं हैं। अगर आपका अटैचमेंट साधु के साथ है, वो गया है, तो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, डिफिकल्ट टाइम पे आपकी रक्षा करेंगे। आप जो साधु अपने गुरुदेव के आदेश के अनुसार जीवन चला रही हैं, अगर डिफिकल्टी आएगा तो आपको किसी न किसी ढंग से, किसी न किसी ढंग से इंस्ट्रक्शन मिलेगा, किसी दूसरे साधु के द्वारा। आपको ड्रीम में भी इंस्ट्रक्शन मिल सकता है, जैसे प्रभुपाद जी को इंस्ट्रक्शन मिला। भक्त सिद्धांत सरस्वती ने आदेश दिया कि आप संन्यास लो, श्री प्रभुपाद जी को। तो इंस्ट्रक्शन मिलता ही है, या कोई भक्त के द्वारा किसी न किसी ढंग से। हमेशा भगवान चैत्य गुरु हैं, और गुरुदेव अगर गए, लेकिन उनका शिक्षा तो रहती है। जब स्पिरिचुअल मास्टर शरीर छोड़ के जाते हैं तो उनका दूसरा एसोसिएशन है वाणी संघ। उनके आदेश को हमारे गुरु महाराज हिजोलेस गोपाल कृष्ण महाराज मुझे कहा 1922 में, 23 में, कि हमको बुलाए और बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा दो चीज बताए, बपू सेवा, वाणी सेवा।
उन्होंने कहा कि बपू तो टेम्पररी है, बाणी हमेशा रहती है। ये बस यही बोले। तो कहने का अर्थ है हमारा जीवन इसलिए बचा है, साधु का दर्शन करके नहीं बदला है। हमारा जीवन हम लोग का बदला इसलिए है उनकी शिक्षा के अनुसार हम अपना जीवन बदल दिए हैं। इस नहीं तो देखने से तो बहुत लोग साधु का दर्शन करते हैं। तो हम स्कूल में भी हम इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं जब शिक्षा को अपने जीवन में अपनाते हैं। उसी प्रकार से जब साधु की शिक्षा को हम पालन करते रहेंगे तो हम भगवान कृष्ण से संबंध स्थापित हो जाता है। वही शिक्षा का उद्देश्य है, कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करना। और क्योंकि भक्त जब से वियोग होता है, जब जाते हैं तो बहुत तकलीफ तो होता ही है, होना चाहिए, क्योंकि एसोसिएशन नहीं मिलेगा। एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भक्त हमेशा सेपरेशन के कारण ज्यादा अटैच रहते हैं। जितना ज्यादा सेपरेशन होगा उतनी ज्यादा हम उनकी आज्ञा को पालन करते हैं, उनको याद करते हैं। सेपरेशन, श्रील प्रभुपाद जी ने यही कहा जब अमेरिका से आए, तो अमेरिका के भक्त लोग, उनके डिसाइपल लोग लेटर लिखते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं आप लोग फील कर रहे थे, मैं भी फील कर रहा था सेपरेशन। तो जो सेपरेशन होता है तो इंस्ट्रक्शन बहुत अटेंटिवली फॉलो करते हैं, सावधानी के साथ फॉलो करते हैं। और जब ज्यादा साथ में रहते हैं, देयर आर चांसेस ऑफ कमिटिंग ऑफेंसेज। सेपरेशन में ऑफेंस नहीं कोई करता है, यूनियन में ऑफेंस करता है। जब साथ में पर्सनल सेवा करते हैं तो कभी कभी लेकिन शिक्षा का पालन करने में ऑफेंस नहीं होता है। क्लियर अमृता केली, यू वांट समथिंग मोर क्लैरिफाई? No, thank you so much. That was very helpful. Thank you. Hare Krishna. कौन? अमृता जी, you have some questions? आपके पास कोई प्रश्न है? आपका हाथ उठा है। हाँ जी गुरु महाराज, मेरा प्रश्न ये था आसक्ति को लेके। जैसे आपने कहा कि जब हमारी आसक्ति कृष्ण से हो जाती है, भक्ति में प्रोग्रेस करते हो, तो मेरा प्रश्न ये है कि हम जानते हैं कि हमारी आसक्ति भक्ति के प्रति या कृष्ण के प्रति होनी चाहिए, फिर भी हम इस संसार में आसक्त रहते हैं। स्पेशली बीइंग अ मॉम, हम अपने बच्चों में बहुत आसक्त हो जाते हैं। इसका कारण क्या है ये पूछते हैं। हाँ जी। इसका कारण ये है कि अभी हम साधक हैं। मैंने जो बताया ना वो सिद्ध भक्त, परफेक्शन स्टेज का वर्णन किया। हम साधक हैं तो हमारा रहेगा, तो ये एक समय आएगा कि भक्ति हम लोग को क्या होना चाहिए, हमारा उद्देश्य, हमारी आसक्ति श्रवण में होनी चाहिए, कीर्तन में होनी चाहिए, ये इसमें बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब ये साधक में ये होता है, मन हमारा परिवार में, बच्चों में, समाज में है। लेकिन जो भक्ति के परिपक्व अवस्था में होता है तो बच्चों की सेवा करेगा लेकिन आसक्त तो कृष्ण में रहेगा, अपनी ड्यूटी करेगा लेकिन आसक्त कृष्ण में रहेगा। हाँ जी, आप समझ रहे हैं? हाँ जी, यही हर काम आप करेंगी, अपनी ड्यूटी करती हैं। जैसे आप कंपनी में, आप यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर हैं, लेकिन आप यूनिवर्सिटी से आसक्त नहीं है, अपने परिवार से आसक्त है। उसी प्रकार से हम अपने परिवार से की ड्यूटी करेंगे, ये आसक्ति हमारे कृष्ण में रहेगी। अच्छा। जब हमारी सिद्ध अवस्था आएगी तो हम अभी चलना सीख रहे हैं, हम चलना सीख रहे हैं। हाँ जी, तो हम इससे मुक्त हो जाएंगे, मतलब अगर हम अपनी, क्योंकि हमारा तो संबंध ये संसार से नहीं है, हमारा संबंध तो भगवान के साथ है। हाँ जी, तो वो तो होना ही है, ये भक्ति ही हमको मुक्त करा देती है। अच्छा, ठीक, ये भक्ति ही मुक्त कराती है, अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ठीक है, धन्यवाद गुरु महाराज। और प्रश्न है किसी का? और हरे कृष्ण अंकित जी, अभी कोई? हाँ, हरे कृष्ण। छोटा क्वेश्चन है शायद, जो आपने अमिता जी का जवाब, प्रश्न का उत्तर दिया, शायद उसमें है मेरे प्रश्न का भी उत्तर। पर मेरा प्रश्न इनसे रिलेटेड था कि अभी मुझे पता है कि हमेशा कृष्ण के बारे में ही सोचना चाहिए, कि मन कृष्ण में ही लगना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। कि जब हम दिनचर्या में कुछ काम करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बाद में मुझे याद आता है कि मैंने कृष्णा को बाद में सोचा, उस मोमेंट में नहीं थे मेरे साथ, मतलब मैंने नहीं उनको सोचा। तो
कैसे करें कि हमेशा कृष्णा मेरे माइंड में रहे? हाँ, इसका यह है, भगवान कहते हैं गीता में, हे अर्जुन, मई अर्पित मनोबुद्धि माम स्मरण युद्ध च। हम लोग का सेम स्टेज है कि अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध करो, और वो बाण चला के कृष्ण का थोड़ी लीला का स्मरण करते थे। वो जब बाण धनुष कैसे लोगों से फाइट करना है, कैसे कर्ण से लड़ना है, कैसे उसको धराशायी करना है, कैसे भीष्म पितामह से बचना है, तो थोड़ी भगवान कैसे माखन चोरी करते थे, कैसे ये गोवर्धन उठे, ये थोड़ी लीला का स्मरण करते थे। कहने का अर्थ है, जब भगवान के आदेश के अनुसार मैं अर्पित मनोबुद्धि, ये स्मरण है कि मेरे आदेश से युद्ध कर रहे हो, तो साधु शास्त्र गुरु के आदेश के अनुसार अपना जीवन चलाएंगे, तो उसका अर्थ है आप कृष्ण के स्मरण कर रहे हैं। अभी जब भक्त की पूर्णता होती है, तब लीला में प्रवेश करता है। आप समझ, तो हम लोग अभी लीला में प्रवेश नहीं किया। हम लोग तभी चाहते हैं हमारा हृदय किस प्रकार से चेतो दर्पण मार्जनम स्वच्छ हो, हमारा मन भाग रहा है। तो जब हमारी एक ऐसी भक्ति हमको उठाती है, वहां तक ले जाएगी, ले जाकर के लीला में प्रवेश कराएगी एक रस में, तो उस समय अलग होता है। जैसे अभी अर्जुन का ड्यूटी, अर्जुन तो लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान ने कहा मेरे आदेश से लड़ो। इसका अर्थ है कि भगवान के विषय में ही सोच रहे हैं, नहीं तो युद्ध तो करना ही नहीं चाहते थे। लेकिन जब युद्ध कर रहे हैं तो कृष्ण का स्वरूप का दर्शन नहीं कर रहे हैं, वो तो जिससे लड़ाई करना, जिसको मारना है, उसको देख रहे हैं, उसके बाण को देख रहे हैं, कैसे बचना है। तो ऐसे ही अपना कार्य करना चाहिए भक्त और भगवान के मार्ग, साधु शास्त्र गुरु के मार्गदर्शन में। तो साधु शास्त्र गुरु के मार्गदर्शन में करेंगे तो हम पाप कर्म से बचते हैं। अगर अपने मन से करेंगे तो हम पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं। थैंक यू, हरे कृष्ण। धन्यवाद। अंकित जी, किसी का और प्रश्न है? लो महाराज जी, तो वो समाप्त किया जाए। यस महाराज। अच्छा, कुछ अनाउंसमेंट है तो आप करिए, नहीं तो हम समाप्त करें। अनाउंसमेंट तो ऐसा कुछ नहीं है महाराज जी अभी। तो अभी नेक्स्ट जो थर्सडे को क्लास में, थर्सडे को जी, नेक्स्ट थर्सडे को नेक्स्ट सेशन है, तो सभी डिवोटीज से तो रिक्वेस्ट है उसमें हम लोग वर्णन करेंगे भगवान ब्रह्म से एक होने का सुख, और किस प्रकार से भक्ति, भगवान सर्वाकर्षक हैं, किस प्रकार से भक्ति भगवान को भी आकर्षित कर लेती है। तो इस पे मैं एक क्लास नहीं दूंगा, आधा दूंगा क्लास, फिर इसके बाद फिर चैप्टर अध्याय 2 चैप्टर 2 चालू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र के साथ, हरे कृष्ण महामंत्र के साथ आज की कक्षा का समापन करेंगे। और अंत में मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप मुझे अवसर प्रदान किया है इस सेवा करने के लिए, जिससे मैं भी पढ़ता हूँ और आपके साथ ही मेरा भी श्रवण कीर्तन हो जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम राम राम